अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे प्राइमरी मैथमेटिक्स बुक्स ऑक्सफोर्ड 2B से पेज नंबर जो है हमारे पास 4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है ये वर्कशीट 27 मल्टीप्लाइंग बाय 5, यानी हमें क्या करना है कि 5 के टेबल से मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्या लिखा है इन्होंने, फिल इन द मिसिंग नंबर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पॉट बना हुआ है। एक पॉट में जो है वो 5 ऑरेंजेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर हमें हमारी मदद के लिए लिख दिया है 5। फिर बाकी जो 2 पॉट्स हैं उनके जो है हमें खुद ऑरेंजेस काउंट करने हैं और लिखने हैं। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये वो 5 है जो हम ये वाला 5 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2 खाली ब्लैंक्स है। ठीक है, हमने जब काउंट किया तो यहाँ भी 5 ऑरेंजेस थे और यहाँ भी 5 थे, तो हम इन 5 को इन ब्लैंक्स के अंदर लिख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने नीचे जो है कहा कि इस 5 को इससे प्लस करो और इस 5 को इससे प्लस करो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्लस कीजिए 5 को, फिर प्लस कीजिए 5 को। ठीक है, वो क्यों कह रहे हैं कि उनका कहने का मकसद ये है कि ये कहना चाहते हैं कि हर पॉट के 5 और 5 ऑरेंजेस को आप ऐड कीजिए और बताइए कि आपके पास टोटल जो है वो ऑरेंजेस कितने बने। पॉट 1 में था 5 प्लस 5। अब ये जो प्लस 5 है ना, वो ये वाला 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कितने पॉट से हमारे पास, पॉट 1 2 और 3, तो हमारे पास टोटल 5 भी 3 है। 3 मरतबा 5 लिखे हुए, राइट। तो हम ऐड करते हैं 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15। ठीक है, हमने लिखा कि हमारे पास 15 ऑरेंजेस हैं, 15 ऑरेंजेस ऑफ 3 पॉट्स। ठीक है, 3 पॉट्स के 15 ऑरेंजेस थे, राइट। हमने यहाँ पर इस बात को कंप्लीट किया। अब नीचे लिखा हुआ है कि इसी सवाल को हमने एडिशन से तो ऊपर कर लिया, राइट। अब नीचे हमें इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन के जरिए से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि हमें जो गिवन है वो क्या क्या चीजें गिवन है। जैसे यहाँ पर ये 5 लिखे हुए हैं, ये 5 ये वाले 5 हैं। ठीक है, ये वाले 5 है, और ये 5 क्या थे, ये 5 जो थे वो ऑरेंजेस थे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये 5 क्या है, ये 5 जो है वो भी यही 5 दिए हुए हैं, यानी ऑरेंजेस दिए हुए हैं हमें। ठीक है, अब कहा कि एक पॉट में 5 ऑरेंजेस हैं, लेकिन हम यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स। क्या हमारे पास कितने पॉट्स दिए हुए थे, 1 2 और 3 पॉट्स थे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास 3 पॉट्स थे। ठीक है, हम यहाँ भी लिखेंगे नंबर ऑफ पॉट्स कि हमारे पास कितने पॉट्स थे, हमारे पास टोटल 3 पॉट्स थे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 3 पॉट्स हैं और हर एक पॉट में 5 ऑरेंजेस हैं। ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल 3 पॉट्स हैं और हर एक पॉट में 5 ऑरेंजेस हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें 3 से 5 को, तो क्या आंसर आता है, 3 5 15 होगा हमारा आंसर। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। मतलब ये है कि चाहे अगर आप एक एक पॉट को 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस करके करें, तो इसमें आपने एक एक पॉट के ऑरेंजेस को ऐड किया तो आपके पास 15 आंसर आया। ठीक है, इसी को अगर आप मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स लिखा और एक पॉट में कितने हैं वो लिखा और आप मल्टीप्लाई कर लें, तो भी आपका आंसर इस तरीके से आ सकता है। यानी हम इस सवाल को 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं।